स्टडी मॉर्निंग प्रेजेंट. दिस इज़ फॉर क्लास 6. ये हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द अर्लीस्ट सिटी, इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले है, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वॉज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कैसे पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है वो क्लोथ्स का यूज़ किया जाता था. एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ हैव बीन फाउंड इन मोहेंजोदारो. एक सिल्वर वास में जो है थोड़ा सा एक कपड़े का टुकड़ा इनको मिला था. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो जो चरखा होता है वो भी पाया गया था जिससे कि ये लोग धागा बनाते थे. इन दोनों एविडेंसेस को देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट ने ये समझ में आ गया आर्कियोलॉजिस्ट को कि ज़रूर हड़प्पन सिविलाइजेशन में कपड़े का यूज़ किया जाता था. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वेयर मेटल राइटिंग द व्हील एंड द प्लॉग्स इम्पॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन. तो यहाँ पर है मेटल्स वर यूज, जो मेटल यूज़ किया जाता था वो है कॉपर और ब्रोंज. हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉपर और ब्रोंज जो है ये दोनों मेटल्स यूज़ किए जाते थे. अच्छा, टूल्स जो है ताकि कि वो टूल्स बना सके, वेपन्स बना सके, ऑर्नामेंट्स यानी गहने बना सके, वेजल्स. ठीक है. गोल्ड एंड सिल्वर ये दो मेटल जो है वो ऑर्नामेंट्स और वेजल्स के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता था. राइटिंग्स क्या है? राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का. व्हील्स क्या करता है? कार्ड्स यानी कि बुलक कार्ड्स और पॉटरी बनाने के लिए व्हील्स का यूज़ होता था. प्लॉग हम सभी को पता है ताकि कि वो एग्रीकल्चर में कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग खाते क्या थे? वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, शीशम, लिंसेट, मस्टर्ड, फ्रूट्स. ये सारे फ्रूट्स जो है आर्कियोलॉजिस्ट को उस साइट को जब वो डिग कर रहे थे, एक्सकेव कर रहे थे, तब ये कुछ अवशेष इनको मिले हैं. अब ये जो है ये एनसीईआरटी से अलग है क्योंकि एनसीईआरटी के जो बुक का जो क्वेश्चन है वो उतना ज़्यादा जो है वो पेपरों में आने वाला नहीं है. इतना है ना कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कुछ ऐसे वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चंस है. इसीलिए कुछ न्यू क्वेश्चंस को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लिए ऐड किया गया है. जैसे कि मोहेंजोदारो और हड़प्पा की जो सिटीज़ है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अपर पार्ट जिसको सिटाडेल भी बोला जाता है एंड लोअर पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये जो पूरा जो सिविलाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसमें जो सिटीज़ है कौन कौन से रिलेटेड है? मोहेंजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल, रूपल. ठीक है. और भी होंगे पर ये जो है वो मेन है. ये हमने मैप में भी किया है. मेजर इम्प्रेसिव यूनिक फीचर क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन का? वो है कवर्ड ड्रेन. वो है कवर्ड ड्रेन. ड्रेन को जो है एक तो ड्रेनेज सिस्टम बनाया है, ऊपर से ड्रेन को जो है नालियों को कवर कर रखा है. राइट 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाउसेस इन द हड़प्पन सिटी. कि हाउसेस जो है 1 मंजिला या 2 मंजिला होते थे. ठीक है. और इनमें जो है कोर्टयार्ड होता था, एक हॉल रूम जैसा आप समझ सकते हैं. और ज़्यादातर सारे घरों में जो है मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथरूम एरिया एंड सम हैड ए वेल टू सप्लाई वाटर. और कह सकते हैं कि 2-3 घरों को छोड़ करके जो है वो वेल्स, कुआं भी है जिससे कि वाटर सप्लाई किया जा रहा है. राइट द नेम ऑफ द 2 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जनरली यूज बाय द हड़प्पा. इसका आंसर है कार्ट एंड बोट. कार्ट यानी बुलक कार्ट्स, बोट यानी कि नौका. ठीक है. डिक्लाइन कैसे हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन? कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज, कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो है मेसोपोटामिया के साथ कमर्शियल ट्रेड जो है वो ख़राब हो गया था, डिक्लाइन हो गया था. कुछ कहते हैं कि रिवर सूख गया, कुछ कहते हैं फ्लड आ गए, और कुछ कहते हैं फॉरेन इन्वेजन्स का मतलब होता है आर्यंस आ गए. एक बहुत ही प्रचलित
पॉपुलर यही है कि आर्यंस आ गए और वो बहुत ही स्किलफुल वॉरियर्स थे। रातों रात उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कैप्चर किया और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है बहुत कम ही लोग थे, ज़्यादा पॉपुलेशन तो आज की तरह के नहीं था, कम ही पॉपुलेशन थे। उनमें से उन्होंने बहुतों को मार डाला और कुछों को जो है वो कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये है। अब ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। बस देखो, एक चैप्टर हंसते खेलते पढ़ लिए हमने, पूरा याद हो गया। क्वेश्चन आंसर्स के मीनिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं कि हम रट ले उसको। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। रटना होता तो ऐसे ही रट लेते। ये क्वेश्चन आंसर्स को समझाने का मतलब ही होता है कि आप क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ताकि पेपर के टाइम में अगर कोई एक आंसर का 1-2 लाइन अगर आप भूल भी गए तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसी आइडिया के साथ इस वीडियो को मैंने बनाया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पेपर के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। ओके, वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।